भूतपूर्व मुखिया जी हैं जो मठिया पंचायत का है, उनसे पूछेंगे कि आज बाबा साहब का पुण्यतिथि है, इस पर आप क्या करिए, क्या संदेश दीजिएगा अपने समाज को? अपने समाज को संदेश यही देना है कि आज बाबा साहब का पुण्यतिथि परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग के लिए गर्व की बात है और हम लोग के लिए क्या पूरे देश के लिए है, क्योंकि इनका जो प्रतिमा जो है अमेरिका जैसा कॉलेज में लगता है, विश्वविद्यालय में लगता है, तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। दुखद बात यह है कि बहुत कुछ दिन और रहते तो हमारे समाज को और कुछ देते, लेकिन ईश्वर की चाह थी, आज के ही दिन इनका निधन हो गया। और अपने पूरे समाज पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, और अपने समाज को मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित बनना जरूरी है। इन्होंने शिक्षा के बल पर, कलम के बल पर इतने बड़ी देश का संविधान इतना अच्छा लिख दिया जो आज संविधान के बल पर पूरा देश चलता है। हमारा हिंदुस्तान जो चल रहा है इनके संविधान की लिखी हुई किताब पर चल रहा है। अपने आने वाला पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा, इनके जैसा बनने के लिए तपस्या करो और कलम उठाओ। कलम को बहुत ताकत है। कलम जब तुम्हारा चलेगा तो तुम्हारा कोई हाथ नहीं रुक सकता है। सबसे अगर मेरा बड़ा हथियार कोई है तो मेरा शिक्षा है। शिक्षा से ही सब कुछ मिल सकता है। बाबा साहब की प्रेरणा यही है हमारा संदेश। क्या कहिएगा? कुछ लोग संविधान हटाने की बात करते हैं। इस संविधान हटाने के वाले जो बात करते हैं वो आतंकवादी के लोग, वो आतंकवादी हैं इस देश में जो कहते हैं संविधान हटा देंगे। जिस समय बाबा साहब ने संविधान लिख रहे थे, उन्होंने उसका अध्यक्षता किया और उस संविधान पर देश चल रहा, वो है मनवादी विचार के लोग कुछ होते हैं। उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संविधान किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। जब तक हम लोग जीवित हैं और जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का संविधान जिंदा रहे। क्या कहिएगा? बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, दलितों पिछड़ों का घर हटाया जा रहा है। दलित पिछड़ा का जो घर हटाया जा रहा है, मेरे अशिक्षित लोग हैं जो बगैर सोचे समझे अपना वोट दे दिए और 10,000 रुपये पर जो वोट खरीदा, तो आज बुलडोजर चलबे करे। किस पर चल रहा है? पासवान जाति पर चल रहा है, राम जाति पर चल रहा है, अति पिछड़ा जाति पर चल रहा है, जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। अभी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हटाने के पहले उन लोगों को पुनः कहीं वास की पर्चा दे, घर बना कर दे। इसके बाद सरकारी जमीन तो क्या है, लेकिन आप उसको जगह देकर बनाए, इसके बाद तब उस जगह से उसको हटाए। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाला समय में हम लोग पूरा आंदोलनित हो जाएंगे, रोड पर उतर जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। और अपने समाज से भी कहना चाहता हूँ कि एकजुट रहो और संघर्ष करो। क्या कहिएगा? दलितों का नेता रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान जी है, उनको तो होना चाहिए ना। दलित का बेटा तो है, रामविलास जी थे। रामविलास जी ने दलितों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। उनका मैं ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का दलित आभारी है। लेकिन उनके जो पुत्र हैं चिराग जी, उनके धातों पर नहीं चल रहे। वो अपने स्वार्थ और कुर्सी पर चल रहा है। वो कुर्सी कैसे मिल जाए वो काम करते, दलित का नहीं है। अगर दलित का हित रहते तो ऐसा जो घटना हो रहा है, दलितों का घर उजाड़ा जा रहा है, उस पर रोक लगाते और पुनः उसको कहीं वास दिलाने के बाद तो घर हटवाते। ठीक है, अतिक्रमण है, हटाना जरूरी है, लेकिन 70 वर्ष 50 वर्ष से जो लोग बसे हुए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जगह देते, इसके बाद तो हटाना चाहिए था। और मैं आग्रह करता हूँ दोनों नेता से, चिराग पासवान से और जीतन माई से, कि आप दलित का नेता हैं और सरकार में भी हैं। सरकार से मांग कीजिए कि जो दलित लोग रोड पर बसे हुए, अगर मजबूरन बसे हुए, उसको क्या पुनः पर्चा दिलवाए और वार्षिक पर्चा दिलवा कर घर बनाकर तब उसका घर उजाड़ा जाए। केसरिया में भी बुलडोजर एक्शन चलने वाला है, इस पर क्या कहिए? केसरिया में चलेगा बहुत जल्दी बुलडोजर चलेगा तो हम यहाँ के भीम आर्मी बाबा साहब के मानने वाले लोग जो है रोड पर उतरेंगे। सही बात तो यह है कि दलित का घर अगर उजड़ता है तो सारी दलित केसरिया विधानसभा के लोग रोड पर आएंगे और रोड पर आकर संघर्ष हम लोग करेंगे। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर तो हम लोग हक को लेंगे। पहले यहाँ प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि अगर उसका घर है तो घर का जमीन देकर, घर बनाकर, उसको बास्कित जगह दे करके तब हटा। यह मेरी मांग है केसरिया में। देखिए, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, इस पर क्या कहिएगा मुखिया जी? देखिए, आप तो 70वां जो पुण्यतिथि है बाबा साहब का, क्योंकि बहुत हम लोग का सन्निह रहे हैं। आज भी बाबा साहब का पुण्यतिथि मत समझिए, बाबा साहब ने आज भी बाबा साहब
बाबा साहब का धारा पर हम लोग चलने वाले हैं, उन्हीं के सारे जो भी लिखे हुए हैं उसी पर काम कर रहे हैं। क्योंकि संविधान जो है, बाबा साहब जो चेयर रखती हैं संविधान के लिए, तो कोई भी जो भी नेता आएंगे यहाँ पे संविधान को छेड़छाड़ करने वाले नहीं। हम यही कहेंगे जो बाबा साहब का चल रहे हैं, हम लोग दलित के लिए जो भी अपना आर्थिक पिछड़ा जो भी समाज के लिए जो बाबा साहब जो कर दिए, अगर उस धरातल पर हम लोग चलेंगे ना तो कभी भी किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाबा साहब का धरातल पर चलने वाला लोग है नहीं। एक बाबा साहब का धरातल पर चलने वाला तो दूसरा जो है पीछे में उनको कहीं ना कहीं फंसाने का काम करता है। तो बाबा साहब जो लिख के गए हैं रचना, अकेले बाबा साहब पूरे हिंदुस्तान में जो बाबा साहब करके चले गए, वो वैसा कोई महापुरुष नहीं हुए जो उनके तुलना कर सकें। हम यही कहेंगे जब बाबा साहब जो दिए हुए हम लोग का संविधान जो है उस पर हम लोग चलने का काम करें, एकजुट रहेंगे तभी हम लोग आगे जाके विकास करेंगे। और हम यही कहेंगे अपने समाज भाइयों से, ये जो भी है बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए तभी हम लोग आगे जाके बढ़ेंगे। बच्चे पढ़ाइए लिखाइए नहीं तो हम लोग आगे भविष्य में कभी भी बढ़ने के काम नहीं कर पाएंगे। एक बात और कहना है मुझे, हमारे अपने माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी से, जो हमारे न्यूज़ के माध्यम से अगर आपके न्यूज़ के माध्यम से उन तक पहुंचता है, तो उनका जो चुनाव था लोकसभा, तो हमारे बाबा साहब के बगल में दाहिने साइड में बुद्ध भगवान का प्रतिमा लगवा है और हम लोग बहुत खुश हुए, हम लोग खुशी हुए, लेकिन अधूरा काम छोड़कर चले गए हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यह प्रतिमा जो अधूरा छोड़े हुए हैं, इसका कार्य को अविलंब पूरा करवा दे, ताकि ये अधूरा मूर्ति जो दिखाई दे रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसी तरह राधा मोहन बाबू से मैं कहना चाहता हूँ, क्या गौतम बुद्ध का जो मंदिर का निर्माण कब हुआ था? लोकसभा जो 24 में हुआ उसके पहले हमारे राधा मोहन बाबू हम लोग को बुलवाए और कहे कि बगल में बुद्ध भगवान का प्रतिमा लगाना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुआ, लेकिन लगा तो सही, लेकिन यह अधूरा काम है। राधा मोहन बाबू से मैं कहना चाहता हूँ, अपने माननीय सांसद जी से कहना चाहता हूँ कि अविलंब आपके न्यूज़ के माध्यम से कहीं पहुँचता है तो ये अधूरी काम को अविलंब पूरा 500 पहुँच जाए आवेदन तो फोन कर देता हूँ। एक बार बाबा साहब के लिए नारा लगाइएगा, नारा लगाइए एक बार बाबा साहब के समाज में लाइन में खड़ा हो जाइए। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहे।